थैंक यू लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। सबसे पहले तो आपके इस खूबसूरत घर के लिए हम आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस, और ख़ास तौर पे अब जब आप अपनी जर्नी की बात करेंगे तो और भी खूबसूरत हो जाने वाला है। अपना नाम बताइए और अपने बारे में बताएं। आपके आने से ये घर और भी खूबसूरत हो गया वाह, है। आपको थैंक यू। पता है, जब खुदा के मुबारक लोग कहीं आते हैं तो वो अपनी सलामती साथ लेकर आते हैं। बड़ी अच्छी बात है जी जी। और हाँ, आपके दरवाजे पे मेन पे तो क्रॉस लगा हुआ है, वो देख के मेरा दिल खुश हो गया और भी। क्योंकि हमारे एक्शंस जो है ना वो खुदा की गवाही देनी चाहिए। सचमुच। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि किसी तरह भी उठते बैठते राह चलते लोगों को पता चले कि खुदा हमारे अंदर बसता है। बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, हमारे अजीज़ों को अपना पूरा नाम बताएं और फिर आपकी पैदाइश कहाँ हुई, और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसके साथ। जी, मेरा नाम फ्लोरीन गौरी है और मैं कराची पाकिस्तान में पैदा हुई और अभी मैंने परसों ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है। वाह! अच्छा, हम ये नहीं पूछेंगे कितना नंबर, बट इट्स जस्ट अ नंबर, लेकिन हैप्पी बर्थडे, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। हाँ जी, अच्छा। खुदावंद ने इन सालों में बहुत बरकत दी है, ऊंच नीच जितनी भी आई है। हुँ, जब माउंटेन्स पे थी वो मेरे साथ था, जब मैं पानियों से और वैली में गुजर रही थी तो हुँ। तब भी वो मेरे साथ था जी। और अच्छा, ये उसने सारी मुझे विज़डम संभाला। कैसे मिली आपको? मतलब बड़ी जल्दी आप इस चीज़ पे आ गए। मैं चाहती हूँ कि बचपन से ज़रा शुरू करें। जैसे आपने कराची में एजुकेशन ली, फिर उसके बाद ईमान में कैसे आपका यानी कि बढ़त दरअसल हुई? हमारा घराना शुरू से ही मसीही घराना था ओके। और मेरी जो दादी थी वो बाइबल वुमन थी अपने वक्त की। अच्छा, ओके। जी, और मेरे पापा के पास बाइबल की इंतहा से ज़्यादा नॉलेज थी। हुँ। उन्होंने बुक्स लिखी हैं, हकीकी सबत और जो क्रिसमस की लोग कहते हैं कि डेट सही नहीं है, हाँ, हाँ, हाँ। तो उसके ऊपर भी उन्होंने बुक लिखी। और फिर गुजरांवाला में एक बहुत ही मशहूर सेमिनरी थी जहाँ पर के एल नासर टीचर थे। अच्छा, तो ठीक। वो उनके वहाँ से एक रसाला निकलता था अख़ुवत, हाँ, हाँ। तो उसमें लिखा करते थे और अच्छा। उनका कलाम जो ना बहुत गहराई का, और उर्दू उनकी बहुत डिफिकल्ट हुआ करती थी। अच्छा, तो ठीक है। वो कहते थे कि जिनको मेरा कलाम सीखना वो अपनी उर्दू को जो है ना वो ज़ाहिर है। इम्प्रूव करें। हाँ, हाँ। इस तरह से वो कहा करते थे और उनकी हुँ। मौलवियों के साथ बहुत दोस्ती थी। हुँ। उनके साथ वो खुदा का कलाम बहुत शेयर किया करते थे। सही बात है। और मैंने ये सुना है कि उस वक़्त तो बहुत लोग एहतराम करते थे खुदा के कलाम का, और रिसीव भी करते थे, सुनते भी थे। अच्छा, फिर बिल्कुल। इसके साथ आगे आपकी जर्नी, पर्सनल हाँ, आपका एक्सपीरियंस कैसे हाँ, हुआ? तो हमारे घर में रोज़ाना शाम को बहुत प्रेयर हुआ करती थी और जिस दिन हम प्रेयर नहीं करते थे, हमारी मम्मा हमारा खाना रात का बंद कर देती थी। सीरियसली? सीरियसली। तो वॉव! हम डरते थे, तो हाँ। इसलिए हम जो जल्दी-जल्दी दुआ करने बैठ जाते थे शाम के वक़्त। वाह! तो इसी तरह से जब मैं क्लास 8 में पहुंची तो हमारे घर एक पादरी साहब आया करते थे। हुँ। वो हमें खुदा का कलाम सिखाते थे और दुआ में हम वक्त गुजारते थे। तो अच्छा। एक शाम को हम इस तरह से ज़मीन पे बैठे हुए होते थे, हुँ। तो वो इतनी गहराई में जब कलाम कर रहे थे तो पता नहीं उनको क्या खुदा ने गाइड किया, वो उठकर आए हुँ। और उन्होंने आके मेरे सर पे हाथ रखकर बहुत दुआ की। हुँ। उस वक़्त तो मुझे समझ नहीं आई कि ये उनको क्या ये बात पता चली है या हुँ। क्या, क्योंकि जब इंसान बच्चा होता है तो वो कलाम में भी बच्चा सही होता बात है, है। बिल्कुल सही। तो मुझे नहीं समझ आई, लेकिन वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है उस खुदा के कलाम में गहराई आती गई और हुँ। फिर मैं 2004 में, क्योंकि मैंने नर्सिंग की हुई थी, मैं इंग्लैंड आ गई अच्छा। और यहाँ पे मेरी सिस्टर और मेरे 2 बेटियाँ आईं। पहले मैं आई थी, फिर हुँ। उसके बाद मेरे हस्बैंड और दोनों बेटियाँ आई थी। जी। अब ये दोनों बेटियाँ भी जो हैं ये खुदा में शुरू से ही जी, बहुत ज़्यादा बिल्कुल। गहराई हुँ। के साथ चलती रही हैं, सही बात है। क्योंकि मैं बैरन थी। हुँ। लेकिन ये दोनों बेटियाँ जो हैं, मुझे एक ब्रदर बितार शाह आते थे, हुँ। तो वो उन्होंने अपनी जब प्रेयर मीटिंग में है उन्होंने कहा कि मैंने किसी ऐसी औरत के लिए दुआ की है जिसका वूम ही नहीं थी। तो उन्होंने हुँ। दुआ की और उसका बेबी पैदा हुआ। तो मैं जो है ना उस वक़्त रूह में भर गई और मैंने कहा कि खुदावंद मेरा सब कुछ सलामत है, तो हुँ। फिर मैं क्यों माँ नहीं बन रही।
और मुझे अगले महीने ही मेरी बेटी नोएलिया जो है वाह, उसकी praise खुशखबरी God. मिली। और फिर इसके बाद जो है मैं ये नोएलिया को शुरू से, जब ये 2 साल की थी तो मैं इसको खुदा का कलाम सिखा रही थी। हाँ, हाँ, तो ये सैमुअल की कहानी इसको मैं बिठा कर सुना रही थी। तो हमारे घर में एक फादर आ गए, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो थे वो पहले कैथलिक थे। अच्छा, ठीक। तो वो आए तो उन्होंने वो जो हैबिट सा पहना हुआ था, तो ये समझी कि ना ये जीसस बाप आ गए हैं। तो ओह, कहती है, मम्मा जीसस बाप को बोलो ना कि हमें एक न्यू बॉर्न दे। ओह, तो वो जो फादर थे ना वो होली स्पिरिट से भर गए। उन्होंने उसी वक्त एक हाथ इसके सर पे रखा और एक हाथ मेरे सर पे रखा और उन्होंने दुआ की। और हमें नेक्स्ट मंथ ही हमें पता चल गया कि हमारे घर न्यू बॉर्न आने वाला है। वाह, प्रेज गॉड। तो हमारी जर्नी जो है इसी तरह खुदा के साथ ही रही है, यानी कि जुड़ी रही पर्सनली है। बचपन से लेके खुदा का हाथ, खुदा के प्रेजेंस, खुदा का यानी कि हर वक्त बिल्कुल। प्रेजेंस खुदावंद की मौजूदगी को आपने एक्सपीरियंस किया है और कर रहे हैं। वंडरफुल। फिर उसके जी। बाद फिर उसके बाद जब मैं यहाँ आ गई तो 2008 में जो है मेरी बेटियां जो थी, इन्होंने कुछ कोर्सेज किए जो बिब्लिकल थे। तो मेरी छोटी बेटी जो है ना वो आके हमें बहुत ही गहराई का कलाम सिखाती थी। और उसको पहले वो मिल गई, गैर जुबान मिल गई। फिर मेरी बड़ी बेटी को मिल गई। तो मैंने कहा रब्बा मैं क्यों पीछे, मुझे भी चाहिए गैर जुबान। तो 2008 में मेरी बड़ी सिस्टर अमेरिका से आई हुई थी। तो हम शाम को ऐसे बैठ के दुआ कर रहे थे। नोएलिया और मेरी बड़ी सिस्टर जो थी, रोजलीन उनका नाम है, वो मुझे कह रही हैं कि आज आपको गैर जुबान मिलनी है, आप बोलें, आप बोलें, अपना मुंह खोलें। अच्छा। तो मैं खोलती थी, कोई अल्फाज ही नहीं निकलते थे। तो मैंने कहा कि खुदावन मैं क्या करूं कि मेरा मुंह नहीं खुल रहा है। तो मुझे आवाज आई कि तुम्हारे अंदर जो है ना अनफॉरगिवनेस है, फलाने शख्स को माफ करो तो फिर तुम देखो। तो मैंने कहा अच्छा खुदावन, मैंने तो कहा था मैं उसको कभी जिंदगी में नहीं उसके साथ बात करूंगी, लेकिन तू मुझे कहता है तो मैं ओबीडिएंट बनना चाहती हूँ और तू मुझे अपनी ग्रेस दे, क्योंकि तेरी ग्रेस के बगैर मैं उसको माफ नहीं कर सकती। बिल्कुल सही। और जैसे मैंने ये कहा, वो जो था ना चश्मा वो फूटा और मैं पता नहीं 1 घंटे तक जाकर जुबान बोलती। वाह, वो भी एक अलग एक्सपीरियंस होता है बहुत जबरदस्त, इतनी गर्मी और ये ना बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस था वो। मैं देख रही हूँ, आप अब भी जब कभी भी मैं चर्च में आपसे मिलती हूँ, देखती हूँ, आप बहुत अटेंटिवली सुन रहे होते हैं और हमेशा वो जो एक खुदा की जो कहते हैं ना, खुदा का वो मोहब्बत और खौफ, वो सारी जो खुदावन के सिफतें हैं, वो आपकी गुफ्तगू में और जिस तरह से आप खुदा से प्यार करते हैं वो उसका नजर आता है। यू नो वी गेट ग्लिम्स ऑफ दैट, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। ओके, कैरी ऑन फ्रॉम देयर। फिर उसके बाद जो थी यहाँ आकर फिर आपने जॉब वगैरह भी की है? जी, मैंने जॉब की। फिर मेरी बड़ी बेटी के पास उसका बेटा पैदा हुआ, क्योंकि मेरी तो 2 बेटियां ही थी। और जब हमें ये खबर मिली कि अब हमारे पास बेटा आने वाला, तो आप जानते नहीं कि हमें कितनी खुशी की जो थी ना, वो हम तो खुशी से उछल रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि अब मैंने ग्रैंड माँ बनना था। है, ये बड़ी तो बात है। मेरी बेटी जो थी वो चाइल्ड माइंडर को बेटा नहीं देना चाहती थी। उसने कहा कि मामा अब आप रिटायरमेंट ले लें, आपने बहुत काम कर लिया है, अब आप जो है मेरा बच्चा रखें। वाह, बहुत अच्छी तो बात। हमने उसका नाम नेतन रखा। अब वो इस वक्त जो है अगले महीने सितंबर में वो 13 इयर्स का होगा। वाह, प्रेज गॉड। या तो मैंने उस वक्त से रिटायरमेंट ले ली। उसके बाद हमें 3 साल के बाद दूसरा बेटा मिला और उसका नाम सिमियन है। और दोनों को मैं अभी भी जो है बाइबल सिखाती हूँ और बड़े अटेंटिव हैं वो भी चर्च में। बड़ी अच्छी बात है। एक्चुअली यही रियल वेल्थ है जो आप ट्रांसफर कर रहे हैं, जो आपने बचपन से बरकत पाई और आपके मम एंड डैड की जो इनपुट आपकी जिंदगी में, और आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन में। क्योंकि ये बड़ी जिम्मेदारी की बात थी। हम टिमोथी को बाइबल में देखते हैं कि उसकी नानी ने उसको पाला और देखिए उसको उसका बाइबल में नाम आ गया। तो मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि मैं जो है इस तरह से इसकी परवरिश करूं। सही बात तो है। फिर ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि टिमोथी की जो ग्रैंड माँ थी उसका मॉम का बड़ा असर था बच्चों के ऊपर, और वो आप इस तरह से हम श्योर दुआ करती हूँ खुदा
ये जॉब तो करें ही करें क्योंकि करना है, लेकिन उसके साथ अच्छी बात है कि ये तेरे खादिम बने, है ना? ये आप हाँ जी, इम्पार्ट करते ये हैं। बिल्कुल हुँ। इस तरह से हुआ। तो इस बच्चे के ऊपर बड़े प्रोफेटिक वर्ड्स बोले गए हुए अच्छा। हैं। हाँ, हाँ। खुदावंद करे कि ये उसमें जुड़ा रहे, हाँ, हमारी दुआ है। आमीन। और जैसे वो प्रोफेटिक वर्ड बोले गए हैं वैसा ही हो। हाँ, हाँ। और मेरी एक अपनी छोटी सी मिनिस्ट्री है कि मुझे ना बाइबल को डेप्थ में हुँ। जानने का बहुत जुनून है, क्योंकि पापा से हाँ। वो जो मेंटल है वो हाँ, हाँ, मुझ हाँ। पे आ गया। वाह! तो मैं तकरीबन जो है हर वीक की कुछ ना कुछ छोटी सी टॉक होती है हुँ, मेरी, हुँ, 8 या 10 मिनट की होती है। हुँ, हुँ। तो वो मैं अपने लेडीज ग्रुप जो है ना, मैं हाँ, बहुत हाँ। सारे ग्रुप्स में हूँ, जी, तो जी, मैं जी। उसके अंदर शेयर करती हूँ। और उसके बाद फिर जो मेरे और रिश्तेदार और दोस्त बाहर के मुल्कों में भी हैं, हुँ। मैं उनको भी भेजती हूँ। तो वो मेरी टॉक मलेशिया चली जाती है, दुबई में जाती है, बड़ी बात पाकिस्तान है। जाती है, अमेरिका जाती है, वाह! स्कॉटलैंड जाती है हाँ, फिर हाँ। यहाँ सही यूके बात है। में। तो इस तरह से मेरी छोटी सी अपनी ये एक बड़ी मिनिस्ट्री। और तसल्ली होती है ना, जब बेशक हम मतलब बहुत सारा वक़्त जो है फैमिली को देते हैं, घर में रहते हैं, लेकिन ये जो खुदा की खिदमत साथ-साथ करना, कई बार ऐसा लगता है कि मार्था मैरी की तरह हम घर में भी खिदमत कर रहे हैं यीशु की। ऐसे मुझे तो लगता होता है, मैं खुदा कहती ने हूँ, हर एक को डिफरेंट गिफ्ट है ना? दिया है। मार्था के पास घर के काम काज करने का लेकिन गिफ्ट था, साथ-साथ जो लेकिन बहन वो थे, सुन रही थी, सुन रही थी। वो सुन हाँ रही थी। जी, तो मैं वही कहती हूँ कि हम मैरी और मार्था का ऐसा लगता है कि जैसे अपने एरा में हम यीशु की खिदमत उस तरीके से कर रहे होते हैं, और ये बड़ा मतलब सैटिस्फैक्शन होता है। जी थैंक गॉड फॉर मीडिया, यू नो, वेदर इट्स व्हाट्सएप के थ्रू हम मैसेज भेजें, यूट्यूब पे जैसे ये प्रोग्राम जाएगा, और फेसबुक पे, जिस तरीके से मैं कहती हूँ आप गवाही दें यीशु की, क्योंकि इतना अंधेरा है दुनिया में ना, उसको सिर्फ खुदा का कलाम की रोशनी ही तोड़ सकता है। बिल्कुल, हुँ, हमने उसकी रोशनी को फैलाना है। अभी फैलाना है। अभी पिछले दिनों मैं वो स्टोरी देख रही थी जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने 5,000 को हुँ, सैर किया। जी। तो उसने अपने शागिर्दों को कहा कि ये रोटी बाँटो। तो हुँ, खुदा का कलाम रोटी है। रोटी है, बिल्कुल। उसने खुद कहा है कि जी, आई एम जी। द ब्रेड ऑफ दैट्स राइट, लाइफ, है लाइफ, ना? हाँ। तो हमें वो रोटी बाँटनी है। बड़ी अच्छी बात कही। मैं समझती हूँ कि यानी कि अगर दुनियावी हम औरतें होती, तो शायद हम सोचती कि एक प्रॉपर्टी ली है, 2 और ले लें, 4 और ले लें, एक सिमियन के नाम हो, एक दूसरे बड़े बेटे के नाम हो। लेकिन यहाँ वो ग्रैंडमा है, नैन है, जो अपने ग्रैंडचिल्ड्रन में जो है ऐसी वेल्थ, ऐसा ट्रेजर इन्वेस्ट कर रही है कि जो अनमोल है, जिससे पुश्त दर पुश्त ये बरकत आपकी ठहरी रहनी है। दैट्स लेसन टू बी लर्न फ्रॉम योर टेस्टिमनी। हाँ जी। अच्छा, फिर उसके बाद जैसे आपने कहा कि आप बिजी रहती हैं कि खुदा की खिदमत में नो एक्सक्यूज कि मैं चर्च नहीं जा सकती क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ, बट यू हैव केप्ट अप योर स्पिरिचुअल लाइफ वेरी एक्टिव, विच इज़ अ वेरी गुड और प्लस पॉइंट। अच्छा, इसके दौरान थोड़ी सी जो तब्दीली ज़िंदगी में है, मैं उसकी तरफ बढ़ना चाहती हूँ। खुशी आती है, साथ साथ गम भी आते हैं। बिल्कुल, या टेक बिल्कुल। अस थ्रू दैट टाइम। हाँ, अभी पिछले मार्च में जो है मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। हमारी शादी को 42 इयर्स हो चुके थे। और अभी हमने जो है ना 43rd एनिवर्सरी मनानी थी हम्म, अप्रैल में, हम्म, लेकिन उनकी मार्च में डेथ हो गई। हमारी शादी जो थी वो बिल्कुल कंप्लीट अरेंजमेंट थी। मैंने उनसे कभी बात भी नहीं थी की। अच्छा। घर आए थे, देखा हुआ ज़रूर था मैंने इनको, हम्म, लेकिन हमारी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरी फिर भी। सही बात है। हम्म, उन्होंने मुझे बहुत रिस्पेक्ट से रखा, मेरी हम्म, बहुत खबरगिरी की, हम्म, लेकिन ये है कि मेरा ख्याल उन्होंने बहुत रखा। सही बात है। बिल्कुल, हम लोग तो चर्च में मिलते थे और संडे मुलाकात होती थी, उसके अलावा भी होती थी। और कोई शक नहीं है कि भाई की जो एक आदत और उनका जो स्वभाव, जैसे कहते हैं बातचीत करने का, खुश रहने का, हमेशा हमने ये देखा। वेरी बहुत शरीफ जिसे कहते हैं इंसान, उस किस्म के वो शख्स थे। और यू नो वी वांट टू से थैंक यू लॉर्ड फॉर हिज लाइफ। और इसके साथ ठीक है, हम याद करते हैं, आप याद करते हैं, आपको वो सेपरेशन का दुख है। ये भी पता है कि एक दिन खुदा के पास जाना है तो मिल जाना है, फिर से उनको देखेंगे। लेकिन इस दौरान जो था बच्चों पे और आपकी लाइफ में, आपने क्या देखा कि जिसमें डैड भी बनना पड़ा? मम तो आप हैं ही हैं बच्चों के लिए। कुछ ऐसा इंसिडेंट, कुछ ऐसा वाक़या हुआ जिसको शेयर करके आप हमारे अज़ीज़ों को एनकरेज कर सकते हैं? मेरी असल में दोनों बेटियां जो हैं वो शादीशुदा हैं, अपने घरों में खुश हैं। उन दोनों के पास 2-2 बेटे हैं। हुँ। बल्कि अब मैं उनका क्या ख्याल रखूं, वो मेरा ख्याल रखते हैं अब आ मुझे।
और मैं बड़ी खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं मेरी बहुत खबरगिरी करते हैं, हम्म, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। इससे पहले कि मैं ये बात बताऊँ, मेरे हस्बैंड जो थे वो पहले कैथलिक थे अच्छा और वो रोज़री के अलावा जो है उनको कुछ पसंद नहीं आता था, वो हर वक़्त जो है इस तरह से अच्छा, आई दुआ डिडंट नो करने दैट, मुझे नहीं चाहते। ये पता था। तो मैंने अपने बच्चों को कैथलिक चर्च में लेके गई और 8 साल मैं इनके साथ गई वहाँ पे, और मैं उन एक दिन मैंने कहा कि हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं हम्म, और मैं वहाँ जाती हूँ, खाली जाती हूँ और मैं खाली लौट के आ जाती हूँ। मुझे सिर्फ रोज़री नहीं सीखना है, हम्म, मुझे बच्चों को कुछ सिखाना है, खुदा ठीक के कलाम से ठीक। गहराई में जाना है। तो मुझे कहता है अच्छा जिथे तेरा दिल करता है फिर तू उत्थे चर्च ले जा नानू। अच्छा। तो फिर ये जब संडे स्कूल में बच्चे जाने लगे तो एक दिन इनका टीचर, छोटी वाली का जो संडे स्कूल टीचर था, वो पकड़ के हाथ से लेकर आ रहा है मेरे पास चर्च खत्म होने के बाद। तो अच्छा मैंने सोचा कि ना पता नहीं इसने कोई शरारत कर दी है जो वो इस तरह अच्छा से इसको अच्छा। पकड़ के ला रहे हैं। हाँ, तो कहते हैं कि आज इसने मुझे करेक्ट किया है क्योंकि मैंने कोई गलत प्रीच किया था, इस बच्ची ने मुझे करेक्ट किया। वाह, क्या एज होगी आपकी बेटी की तब? 5-6 साल। वाह। अच्छा, तो अभी भी वो खुदा में दोनों बेटियां जो हैं, आपने शायद बड़ी वाली को तो सुना सुना है, होगा, हाँ जी बिल्कुल। सेंट पॉल में अभी जी भी जी वो बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी एक्टिवली काम करती है। मेरा जी। जो दामाद है बड़ा वाला, हम्म, वो भी बहुत ज्यादा खुदा के ये साथ सचमुच जुड़ा आपकी हुआ है। बड़ी ब्लेसिंग आपकी कि दोनों बेटियां बहुत खुश हैं, उनके हस्बैंड भी गॉड फेयरिंग है और खुदा में चलने वाली, ये एक माँ के लिए बड़ी तसल्ली की बात है, बड़ी बिल्कुल ब्लेसिंग है, मैं समझती बिल्कुल। हूँ। तो इसके लिए ज़रूर सीक्रेट जो कहते हैं दुआएं, खामोशी में बिस्तर में लेटे हुए बच्चों के लिए दुआ करना, रात को जब आँख खुल जानी या बस बच्चों के लिए दुआ मांगना, ऐसा होता है? होता है ऐसा। एक दिन क्या हुआ, मैं अमूमन मेरी रात को 2-3 बजे आंख खुल जाती है, हम्म, तो मैं यूं ना हाथ उठाए हुए ऊपर खुदावन से मैंने कहा हम्म, खुदावन मेरा आज हाथ पकड़ना ताकि वाह। मुझे पता चले कि तू है। अच्छा। आप यकीन करेंगे कि हम्म, किसी ने मेरा हाथ हाथ पकड़ पकड़ लिया लिया। और मैं इतनी खौफजदा हुई कि हम्म, मैं जल्दी से रजाई में घुस घुस गई। गए। और फिर मैंने कहा नहीं खुदावन, मैं वाह! जैसे वो मोजिस का चेहरा जो हाँ, था हाँ। वो ही हाँ जी। बातें किया करता था, तो हुँ, लोग कहते थे हुँ। कि मोजिस को भेज दो। हाँ, इसी तरह मैंने कहा हाँ। खुदावन थैंक यू तू जीसस। इतनी, तेरी रोशनी है, ओह तेरी इतनी हालेलुया! हैबत है हुँ। कि मैं जो है ना उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्रेज़ गॉड। वेल दैट्स गुड, आपका ऐसे एक्सपीरियंस है और आप सच्चाई से बता रहे हैं जैसे हुआ, तो हमें अच्छा लगता है कि जब हमारा पाक रूह के ज़रिए इस तरह का सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस होता है, अच्छा लगता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। मैं हमेशा पूछती हूँ कि बाइबल से कौन से कैरेक्टर से आप रिलेट अपने आप को करती हैं, या आपका कोई फ़ेवरेट है बाइबल से? बाइबल में तो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो मुझे पसंद हैं, हुँ, लेकिन अगर औरतों में आप कहेंगे हुँ। तो फिर मैं डेबरा के बारे में। हाँ, बड़ी करेजियस औरत थी जी, डेबरा। बिल्कुल, ये हुँ, कि देखें जो बड़ा सिपा सलार था वो उसके पास आके पूछ रहा पूछता था, बिल्कुल। है ना? हाँ जी, हाँ तो जी। हुँ। ऐसा होना चाहिए। जी, बिल्कुल, बाइबल में बड़ी बिल्कुल खूबसूरत किरदार हैं औरतों के, एक से एक बढ़कर हैं और बिल्कुल। बड़ी रास्तबाज़ रहीं। बुज़ुर्गी तक यानी कि खुदा ने उनको इस्तेमाल किया। तो कई बार हम लोग जो हमारी जब एज ऐसी हो जाती है, बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, तो ज़रा हमें इग्नोर करना लोग शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो चर्च की बुनियाद रखी जा रही है, जो असली काम बिहाइंड द सीन्स हो रहा है, ये सफ़ेद बालों की रखने वाली औरतों के और मर्दों के ज़रिए ही हो इस रहा बात है। का मुझे एक्सपीरियंस है। अच्छा, ज़रूर शेयर करें। हाँ, वो समझते हैं कि बस ये अब बुजुर्ग हाँ, हो गए हैं, बुज़ुर्ग हो गया, इनको पीछे कर दो। कर दो, पर लेकिन लेकिन उनको ये नहीं पता कि इनके हुँ, पास जो एक्सपीरियंस है, जो इनके पास नॉलेज बरकत है, है और हाँ, जो इनको खुदा ने बरकत दी दी है। हुई है, वो It's holy, it's precious, यस it's worth more than diamonds and gold and silver. ये पता नहीं इनको, और खुदा के कलाम में तो लिखा है सफ़ेद बाल तो वैसे ही हिकमत की बूढ़ों की निशानी है ना, जीनत है। ज़ीनत है। और ये सही बात है। मैं भी नोटिस करती हूँ कि ऐसे इग्नोर किया जाता है, वो सोचते हैं क्योंकि आजकल जो माहौल बना हुआ है, एक सेलिब्रिटी कल्चर बना हुआ है, चर्चेज़ में भी इट्स ऑल अबाउट देमसेल्व्स, दे डोंट केयर कि जीसस को क्या पसंद है,
खुदा को रेफरेंस कैसे चाहिए। हैकल में आती थी, औरतें आती, सिमियन खिदमत कर रहा था, साथ साथ ऐना भी कर रही थी। तो बिल्कुल ऐसी औरतों बिल्कुल की खिदमत का जिक्र है बाइबल में। तो अजीज़ों ज़रूर इस बात से आप सीखेंगे, जो बड़े हैं उनका एहतराम करें, रिस्पेक्ट करें। जस्ट बिकॉज दे हैव ग्रे हेयर दैट डजंट मीन दे डोंट हैव विजडम। इन फैक्ट दे आर द वंस हु आर द बैकबोन ऑफ एवरी चर्च, एवरी फेलोशिप, जहाँ कहीं भी। अच्छा, आगे खाने पीने का भी अभी थोड़ा सा हम करेंगे। मैं आज कह रही थी आप कुछ कुक करें तो मुझे बताना क्या बनाया आज आपने। आई एम नॉट ए फूडी एक्चुअली, मैं इतना मैंने नहीं, मैं ना, बस मुझे इतना सर्वाइव पता करने के था लिए खाती हूँ। कि आपको टिंडे पसंद है। ओह! ये तो तो मैंने ज़रूर गोश्त होगी। टिंडे बनाए हैं। ओह! और भी और अच्छा। जी, ओह! लवली। मुझे पता था आपको पसंद है, तो इसलिए हाँ, मैंने वो बनाए, थैंक और यू साथ सो मैंने मच। मटर पुलाव बनाया है। जी करता है बस अभी से प्रोग्राम रैप अप करके जल्दी से किचन में, ऐसा नहीं है क्योंकि मैं नाश्ता करके आई हूँ, ठहर के लंच करेंगे। अच्छा, अब मैं अभी अभी आपके अंदर क्या डिज़ायर है दिल की, क्योंकि आप फेलोशिप करती हैं, मैंने भी आपकी फेलोशिप को ज्वाइन किया हुआ है, करती हूँ फ्रॉम टाइम टू टाइम। वो जो लेडीज़ का जो आपका एक ग्रुप है, यानी देयर आर अमेरिकन्स, इंग्लिश, यू सब नेम इट, मिक्स है ना? सब किस्म के लोग हैं, हाँ, और कितना कुछ सीखने को मिलता है और वो स्पिरिचुअली कितना लाइव है। बहुत ज्यादा। मैं समझती हूँ कि हमें फेलोशिप करनी चाहिए, स्पिरिट फिल्ड लोगों के साथ उनसे सीखना चाहिए, और सबसे बड़ी बर्दाश्त जो है बहुत कम पाई जाती है, लेकिन इस पे भी हमें काम करना चाहिए। बिल्कुल हुँ, बिल्कुल। आपने भी ये महसूस किया होगा। जी Yeah, and I think as women, I'm sure wherever we go, we encourage, क्योंकि हम सीखते हैं, you know, from the body of Christ। जब हम इनके साथ फेलोशिप करते हैं, हम सीखते हैं, ना कि सिर्फ हम अंग्रेजों से, हम इंग्लिश फ्रेंड्स से, बट हम अपनी और बहनों से भी। दे आर, you know, spirit filled women that we know in the within the church। लेकिन अब आखिरी सवाल मेरा आपके लिए ये होगा कि विजन क्या है, रोया क्या है फ्यूचर के लिए? जैसे आपकी फैमिली में राइटर का गिफ्ट है, किताबें लिखते थे, कुछ है फ्यूचर में ऐसा पेन डाउन करने का, कुछ बुकलेट तैयार करने का, कुछ ऐसी इंस्पिरेशन हो रही है आपको? बस मैं चाहती हूँ कि मैं जो कलाम शेयर करती हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जी। किसी तरह से भी मैं कोशिश करती हूँ कि वो पहुँच जाए। हम्म, अपने बच्चों को भी मैं रोज़मर्रा की बातचीत में भी जब कुछ करती हूँ, जैसे मेरा बड़ा ग्रैंडसन जो है, वो अपनी ग्रामर की तैयारी कर रहा था, हम्म, ग्रामर स्कूल की, हम्म, तो वो उसको बहुत डिफ़िकल्ट लगता था, तो वो रोता था। अच्छा। तो जिस दिन उसका रिजल्ट आया कि भाई हाँ उसको यहाँ एडमिशन मिल गया, मैं फौरन भाग के बाइबल लेके आई और मैंने उसको वो बताया कि देखो, जो रोते हुए बोते हैं वो खुशी से वो खुशी से काटेंगे। काटेंगे। तो मैंने कहा देखो, तुमने आज रो हाँ, रो के ये काम किया था और तुम्हारा यहाँ पर नाम आ वॉट एन गया है। एनकरेजमेंट। ये बड़ी तो अच्छी बात है कि बच्चों को भी आप कलाम के साथ बात करते हैं। दैट्स सो मैं रोज ब्यूटीफुल। इसी तरह से ये हर मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनको सिखाऊं, जी, बताऊं, अच्छी और बात है। हमारी गुफ्तगू ही ऐसी हो कि उनको पता चले। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत-बहुत शुक्रिया। आखिर में दुआ कर दें प्लीज़ हमारी बहनों के लिए भी, भाइयों के लिए भी, कि दुआ से जो है बहुत कुछ हो, ख़ास तौर पे रास-पास की दुआ से, जो भी दिल में आपके आ रहा है, आप हमारे से कह भी सकते हैं और दुआ भी कर सकते हैं। आइए हम दुआ करें। खुदावंद कादिर मुतलक बाप, दिल की गहराइयों से इस खूबसूरत वक्त के लिए तेरा शुक्र थैंक अदा यू करते हैं जीसस। खुदावंद, तेरी हजूरी, तेरे मस्सा के लिए खुदावंद। जब जब भी हम तेरे पास आते हैं, हमें खुदावंद तुझसे ना तो टाइम लेने की ज़रूरत पड़ती है, ना कोई अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि तू हमारा मुंतज़िर रहता है। आए बाप, इस वक्त इस सारी टेक्नोलॉजी के लिए तेरा शुक्र करती हूँ कि खुदावंद बाहर आग बरस रही है, लेकिन हम जो है इन मशीनों के ज़रिए जो है ठंडक में बैठे हुए हैं। थैंक यू और लॉर्ड। खुदा हम आवाज़ और तस्वीर की लहर के साथ हम दूर दराज पहुंच सकते हैं, तेरे कलाम को पहुंचा सकते हैं थैंक यू खुदावंद, जीसस। और रिसीव भी कर सकते हैं प्यारे खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए, तेरे उस मसा के लिए, तेरे प्यार के लिए जो तूने हमसे किया खुदावंद। ख़ास तौर पर मैं तेरी बेटी पैम के लिए, थैंक यू उसके जीसस। हस्बैंड के लिए खुदावंद शुक्र करती हूँ, जो खुदावंद अनथक मेहनत करते हैं थैंक यू ताकि जीसस। तेरे कलाम को उन लोगों तक पहुंचाएं जो अभी तक इस रोशनी से वाकिफ नहीं हुए, जो इस कलाम का मज़ा नहीं चख पाए, जो खुदा अभी तक अंधेरे में चल रहे हैं। आए प्यारे खुदा, इस यस रोशनी से लॉर्ड। उनको मुनव्वर कर, इनके कदमों को मुबारक कर, इनके घर में तेरी सलामती हो, तेरा राज हो, तेरा मज़ा हो। थैंक यू लॉर्ड। खुदा इनके बच्चों पर
इनके बच्चों को भी इसी तरह तो कसरत से इस्तेमाल करना है। थैंक यू जीसस। ये मांगते और पाते हैं तेरे यीशु नाम के वसीले से, आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। बहुत मुझे अच्छा लगा और इतनी प्यारी आपकी बातें हैं। फ्यूचर में भी आप देखेंगे, हम कोशिश करेंगे कि बाइबल स्टडी के प्रोग्राम भी एक साथ बनाएं। और अब इजाज़त आपसे लेते हैं। शलोम शलोम, जय मसीह के। शलोम, खुदा हाफिज।